इन 7 फेरों के साथ फाइनली दूल्हा-दुल्हन का शादी संपन्न हो गया और मेरे देवर अब शादी के बंधन में बंध चुके थे और यही है मेरी देवरानी जो अब जीवन भर मेरे देवर जी का साथ देने वाली थी। उम्मीद करती हूँ दोनों हमेशा ऐसे ही खुश और रंगीन रहें और हम लोग में जब सिंदूर दान होता है ना, तो माथे पे इतना ज़्यादा सिंदूर गिराया जाता है। मेरे टाइम पे थोड़ा कम हुआ था क्योंकि जैसे कि हम लोग में क्या होता है, जैसे माथे पे सिंदूर लगाना रहता है तो उस समय लड़की के बाल पे घी लगाया जाता है और मेरे घर में जब घी गया था वो लड़के के साइड से आता है। तो जब मेरे घर में घी गया था किसी को पता ही नहीं चला कि उस घी का करना क्या है, तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया और यहाँ देखिए किस तरह से सिंदूर को दबाया जा रहा है, दबा-दबा के पूरे माथे पे भरा जा रहा है। मेरे टाइम थोड़ा-सा ऐसा नहीं हुआ था, नॉर्मली फ़िल्मी स्टाइल वाला सिंदूर हुआ था, एक चुटकी सिंदूर वाला। तो यहाँ मेरी जो देवरानी है उसके माथे पे पूरी अच्छी तरह से भर दिया गया था सिंदूर का जो ढेला है वो। तो ऐसे बोला जाता है कि जितना ज़्यादा सिंदूर पड़ेगा उतना लंबा साथ रहेगा दोनों का। और हम लोग में जो फेरा होता है ना, जो फ़िल्म में दिखाते हैं कुछ उस तरह से नहीं होता है। इसमें हम लोग लावा भूनते हैं, जो लड़के की बहन जो लावा भूनती है, जो मैंने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, वही लावा को दुल्हन का जो भाई होता है वो चारों तरफ से छींटता है और कुछ इसी तरह से फेरे होते हैं। तो फाइनली जब पूरा शादी संपन्न हो जाता है तो दूल्हे दुल्हन को बैठाया जाता है एक साथ थोड़ी देर के लिए, जिसे हम लोग बिहारी में कोहबर बोलते हैं उसे। तो थोड़े-थोड़े रिचुअल जो होते हैं, थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस होता है अलग-अलग सिटी में जाके, लेकिन ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही होता है। तो अब जितनी भी शादी की सारी चीज़ें संपन्न हो गई थी, अब दुल्हन की विदाई होगी और विदाई का जो समय था थोड़ा जल्दी चुना गया था ताकि जाना बहुत दूर था। तो इसीलिए सोचा गया था कि नहीं, जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी पहुँच पाएँगे। तो इधर तो हो रही थी शादी और हमारे घर में चल रही थी दुल्हन की स्वागत की तैयारी। तो स्वागत में क्या-क्या होता है ये भी हर घर में अलग-अलग होता है। जैसे मेरे मायके साइड में जब दुल्हन आने वाली रहती है तो खीर बनता है, दाल पूड़ी बनता है और इधर मैंने देखा कि खीर बना है, जो कि मैंने बनाया था खीर, और ये थोड़ा-सा सूपी टाइप ज़्यादा रह गया था, लेकिन ठीक है चलता है। और एक साइड में बन रहा था पुआ। तो सब घर में अलग-अलग होता है और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे दुल्हन की स्वागत की तैयारी का कि कब दुल्हन आएगी। उसके लिए डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गया था। घरों में फूल के माले से गेट वेट पूरा सजाया जा रहा था। मैं भी पूरा एक्साइटेड थी कि अब दुल्हन आने ही वाली है। सभी लोग सब नहा-वहा के रेडी हो गए थे। पूरी तरह से रेडी नहीं हुए थे, अभी टाइम था क्योंकि बहुत दूर से आना था, तो हो सकता है शाम होने वाली थी। और मैं तो आ गई थी बहुत जल्दी, मैं तो 11 ओ क्लॉक तक आ गई थी, लेकिन यहाँ दुल्हन को आने में बहुत टाइम लग रहा था और मम्मी फ़ोन कर कर के जायज़ा ले रही थी कि कहाँ पहुँचे लोग। और मैं भी नहा के रेडी हो गई थी कि जैसे ही दुल्हन के आने का समय नज़दीक आएगा, मैं फटाक से साड़ी पहन के फटाक से आ जाऊँगी। तो और यहाँ पे सबसे पहले वेलकम लिखा जा रहा था और अभी मैंने नोटिस नहीं किया था, अभी मैं वीडियो बनाते टाइम नोटिस कर रही हूँ कि भैया ने वेलकम का स्पेलिंग गलत लिख दिया था। ये वेलकम लिख दिए थे, जबकि होता है WEL, वेलकम। तो ये कुएँ में स्वागत कर रहे थे भैया। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ और भी पूरा सजाना था। भैया ने सोचा था कि पूरे गेट से बेडरूम तक का रास्ता फूलों से सजाएँगे, लेकिन अभी आने में टाइम था तो इसीलिए पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता और सब कोई चल-चल के पूरा मेसी कर देता। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बस मेन डोर को ही सजवाते हैं ताकि जो हो दुल्हन आए तो वहाँ पे दिख जाए। और सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब दुल्हन आएगी। ऐसे तो दुल्हन अभी आएगी तो बहुत ही थकी रहेगी क्योंकि रात भर जगना होता है हम लोग की शादी में। मेन जो हमारी शादी होती है रात में ही होती है और यहाँ प्रियांश भी तैयार है अपनी नई चाची का स्वागत करने के लिए। सभी लोग रेडी थी और देख रहा था प्रियांश किस तरह से फूलों से डेकोरेशन किया जा रहा है। और प्रियांश से बच गया तब चाची देख पाएगी कि हाँ, कितना डेकोरेशन हुआ था, क्योंकि प्रियांश तो है आफ़त, वो कब जाके पूरा आफ़त से पूरा फैला देगा। तो यहाँ मैं भी साथ में खीर और पुए की तैयारी साथ पे चल रही थी।
और 12-1 बज गए थे, साथ में मैंने लिखा था कोहबर, तो कोहबर भी लिखना ज़रूरी होता है हम लोगों में। फाइनली जब बुलावा आया कि दुल्हन पहुँच गई है, 4-5 बज गए थे, साढ़े 4 के अराउंड था, मम्मी अपना पूरा तैयारी करके लेके निकल गई थी और यहाँ दूल्हा बाबू अपने दुल्हन को पकड़े हुए थे ज़ोर से, कैसे जैसे कोई छीन के ले जा रहा है। और यहाँ दूल्हे के साथी लोग बहुत फुल ऑन सपोर्टिव मूड में थे और यहाँ फिर हम लोग में होता है दुल्हन को परीछा जाता है, यही बोलते हैं हम लोग। और ये इसमें होता क्या है, जितनी भी औरतें हैं, लेडीज़ है, सबसे पहले तो मम्मी आई थी, मम्मी पानी पिलाया था, उसके बाद जितनी भी लेडीज़ है सब बैक टू बैक क्या करती है, पान के पत्ते से गाल पे कुछ सिकाई करती है और इसी तरह से चलता है। फाइनली दोनों निकल गए थे दूल्हा दुल्हन परीछने के बाद। तो अब दोनों थके हुए इतने थे और दूल्हे के चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है, कितना ज़्यादा खुश हो रहे थे। और मैं परीछने के लिए कुछ इस तरह से नहीं, अपनी देवरानी को परीछने के लिए कुछ इस तरह से रेडी हो गई थी। और थोड़ा ये वीडियो थोड़ा इधर-उधर हो गया है। मैंने रेडी होके फिर मैं गई थी नीचे दुल्हन को परीछने के लिए। तो दुल्हन सभी लोग चले गए थे और मैं ही सबसे लास्ट थी। हम लोग में थोड़ा डिफरेंट होता है, हम लोग में जब दुल्हन आती है तो टोकरी में पैर रख के आती है और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सब सामान को गाड़ी से निकालते हुए, जितनी भी दुल्हन के साथ मिठाइयाँ आती है, तो यहाँ पूरा सबको इकट्ठ भीड़ लग गया था। मुझे तो जगह ही नहीं मिल रहा था, सबको दुल्हन को देखना था कैसी है, सब कोई परीछने के लिए रेडी था। तो यही पान के पत्ते से सब कोई दुल्हन को परीछता है, मतलब दिए में ऐसे थोड़ा सा पान के पत्ते को लगा के गाल पे सिकाई होती है। ये मेरी चाची सास और मेरी नंदे सब आ गई थी, तो भीड़ बढ़ गया था, सबको क्यों देखना था दुल्हन कैसी है। सब वन बाय वन करके अपना जो रिचुअल होता है सबको करना होता है, तो सब कोई कर रहे थे और मैं भी लाइन में लग गई थी करने के लिए। फाइनली मेरा नंबर आया तो मैंने भी कर दिया और देखिए मेरे देवर कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मैं उन्हें छेड़ रही थी कि खुशी तो एकदम रुक ही नहीं रही है। और मेरी देवरानी अभी बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो इसको ऊपर ले जाऊँगी, थोड़ा-सा फ्रेश करवा के मैं इसे फिर सोने के लिए बोल दूँगी, सो जाएगी तब फिर अच्छा लगेगा थोड़ा। और रास्ते की थकान, इतनी दूर से आना, उसके बाद फिर रात भर का जगना, कितनी ज़्यादा थकावट हो जाती है शादी में। लेकिन उतना नहीं पता चलता है, कितने इतने हाइलाइटेड रहते हैं दूल्हा-दुल्हन कि उतना नहीं पता चलता है, सब कुछ अच्छा ही लगता है। सब मुझे तो नहीं फ़ील हुआ था कि मैंने रात भर जगा है या फिर ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही मेमोरेबल डे होता है किसी भी कपल के लिए। तो यहाँ से इन दोनों की नई शुरुआत होगी। तो आगे की चीज़ें देखने के लिए मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो आगे के ब्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको। शादी के और भी शादी के बाद रिचुअल होते हैं, तो वो सब देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।